नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से ये यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 131 बेटियों ने हिस्सा लिया। साथ ही कहा कि यात्रा के जरिए समाज जागरण का संदेश दिया जाता है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 18 अप्रैल को सोनीपत में अखंड भारत यात्रा की समाप्ति होगी। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पिछली 10 यात्रा यानी आज से मिलाकर के 10वीं यात्रा है। इसमें से 2 या 3 यात्राओं में पहले भी मुझे आपके साथ एक प्रकार से थोड़ा समय बिताने का जो अवसर मिला, वो लगातार यादें बनी हुई हैं और इसी प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, नए संदेश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी यात्रा की शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फसल खरीद को लेकर कहा कि मंडियों में किसानों को खरीद को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। शुक्रवार तक 2000 से ज्यादा किसानों को यहां पर आपको बता दें कि फसल का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि मंडी व्यवस्था को मजबूत किया जाए और पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। तो हरियाणा की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यहां पर फसल खरीद को लेकर कहा कि मंडियों में किसानों को खरीद को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। शुक्रवार तक 2000 से ज्यादा किसानों को उनकी फसल का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि मंडी व्यवस्था को मजबूत किया जाए और पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फसल खरीद पर बोले। उन्होंने कहा कि किसानों को नहीं होगी कोई दिक्कत। 2000 से ज्यादा किसानों को पैसा मिला है। हरियाणा के डिप्टी खुशी के साथ कहूँगा कि 12 दिन से प्रोक्योरमेंट चल रही है। तो एक चीज की विपक्ष आज मंडियों की अव्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है। 11 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं कल तक आ चुकी थी। 4 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन गेहूं गोदाम में पहुंच गई थी। कहीं भी आज उस चीज की दिक्कत नहीं है। मंडी के अंदर सुविधाएं किसानों को मिले, ये पूरी तौर पर सरकार ने अपनी दिशा निर्देश दे रखे और एमएसपी के ऊपर एक एक दाना खरीदा जाए। और साझा करते हुए खुशी होती है कि सरसों का एक दाना भी सरकार के खाते में नहीं बेच के गया, क्योंकि वो 1500 से 2000 रुपये ज्यादा भाव तक में मंडी के। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पहली कक्षा में एडमिशन आरटीई के तहत किए जाएंगे। जिन अभिभावकों की आमदनी कम है, उनके बच्चों को भी पहली कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा से
एडमिशन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 134A में तब्दीलियां करवाई गई हैं। अब हर साल 134A के तहत हर साल एक कक्षा को खत्म किया जाएगा, जिसके तहत आने वाले 12 सालों में 134A पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम सारे एडमिशन जो है RT में करेंगे, तो उसमें हमने जो निर्णय लिया वो था पहली क्लास का, कि पहली क्लास के जो एडमिशन हम करेंगे वो RT के माध्यम से करेंगे और 25% बच्चों को उसमें हम मौका देंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके अभिभावक गरीब हैं, तो अगर वो हमें अप्लाई करेंगे और हम उनके नजदीक के जो भी स्कूल हैं 25% बच्चों को वहां पर मौका देंगे, उनकी फीस सरकार देगी। तो विचार करते हैं, हमने विचार किया कि जो एक पहली क्लास में तो हम एडमिशन अब की बार करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही समाप्त होता जाएगा। अगले साल हम दूसरी क्लास करेंगे तो उसको फिर हम इसमें नहीं लेंगे, फिर तीसरी करेंगे तो उसमें। चलिए आप खबर महम से है, जहां पर रोहतक लोकसभा से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा और बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने शिरकत की। इस दौरान रोहिला धर्मशाला में कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। प्रजापति रोहिला और सैनी समाज की तरफ से पगड़ियां पहनाकर इनका स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की। इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि महम के क्षेत्र के लिए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में, पटेल साहब के नेतृत्व में सभी ने मिलकर के हमारे को सांसद चुनकर भेजा था। इनका प्यार प्रेम है। कोविड की महामारी की वजह से जो एक्टिवनेस है, थोड़ा सा लोगों से मिलने में प्रॉब्लम रही, अब वो कोविड की महामारी के बाद लोगों ने प्रोग्राम रखने शुरू किए हैं। इसी संदर्भ में आज रोहिला समाज ने आज अपना प्रोग्राम रखा है अपनी धर्मशाला में, फैसिलिटी सेंटर में, चौपाड़ में इस प्रोग्राम में हम आए हैं और जो भी समाज ने जो बात लिखी है आपस में चर्चा की है। समाज पार्टी के लिए हमेशा समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। कई बार गुजर हरियाणा में बिजली व्यवस्था पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वक्त 5200 से 6000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 6500 की मांग थी, 1400 मेगावाट बिजली अडानी से मिल रही थी, वो नहीं मिली। उनके साथ कोई विवाद था, लेकिन अब उस पर आपसी सहमति बन गई है। साथ ही कहा कि हरियाणा में कोयले का कोई संकट नहीं है। खेदड़ की यूनिट टेक्निकल फॉल्ट के चलते 3 दिन बिजली ठप हुई है, लेकिन अब ठीक हो गया है। इतना ही नहीं, बीते साल जून जुलाई तक प्रदेश में एक दिन में 12,120 मेगावाट की टॉप डिमांड थी और इस बार भी मांग के मुताबिक बिजली उपलब्ध रहेगी। से लेके 6000 मेगावाट कल थी हमारे पास, और जो कल डिमांड थी वो लोगों की आप ये समझिए कोई 6500 थी। हम पे 600-700 मेगावाट कल कम थी, इस करके कहीं कहीं कट लगा। कारण ये था कि 1400 मेगावाट हमें अडानी से मिली थी, जिसके आने में अभी कोई डिस्प्यूट है, हमारा कुछ आपस की वेरिफिकेशन है वो हो रही है, जल्दी हो जाएगी। कल एक और वजह थी कि हमारा एक थर्मल का यूनिट जो था खेदर का वो बंद था, जिसमें 600 मेगावाट प्रोडक्शन है वो कल शाम से शुरू होगी, आज से अवेलेबल है। और 250 मेगावाट हमारी पानीपत की 3 यूनिट में एक बंद था, वो आज चल पड़ी, 2 पहले चल रही थी, आज हमारी सब ऑन है। तो 250 850 में मिल गई, तो जो 600-700 की थी वो आज हमारी कवर हो रही है, आज से नहीं होगी। बाकी हमें जरूरत पड़ती है तो कोई 12 रुपये पर यूनिट अभी बाजार में मिल रही है, सब लोग ले रहे हैं, हम पावर ले रहे हैं। कहीं भी हमारी कोशिश रहती है कि कहीं भी कट ना लगे, पर कहीं क्योंकि पीक सीजन है, कहीं 10-20 मिनट का आ जाता है तो भी उसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुग्राम में कुमारी शैलजा के इस्तीफे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक विधायक एक पेंशन मामले पर किस विधायक को कितनी पेंशन देनी है या नहीं देनी है, यह हमारे सीएम मनोहर लाल जी को तय करना है। पेंशन मामले में जो सीएम मनोहर लाल का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस में जल्द संगठनात्मक बदलाव होंगे। इतना ही नहीं, अगले 2 महीने में सदस्यता अभियान शुरू होगा। इस दौरान आप पर निशाना साधते हुए कैप्टन अजय ने कहा कि पंजाब के मौजूदा हालात श्रीलंका के जैसे हो गए हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा कर पाना नामुमकिन सा
नजर आता है। और इसी के साथ उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पंजाब पर लगातार बढ़ता कर्ज पंजाब की आर्थिक स्थिति को खराब कर रहा है। हाँ, तो शैलजा जी ने को इस्तीफा दिया है। ये सब जो है कुछ लोग हैं जो मीडिया द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। जहाँ तक संगठन का सवाल है, हमारे यहाँ सदस्य 15 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। हमारे PRO हैं ताराचंद भगोरिया जी, और मुझे उम्मीद है कि जून तक और जुलाई तक जो है हमारे ब्लॉक और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो है नियुक्ति हो जाएगी। और मुझे लगता है कि संगठन जल्दी जो है खड़ा होगा। चर्चा ये भी थी कि कुमारी शैलजा ने ये भी कहा सोनिया गांधी से कि मुझे संगठन को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे इस्तीफा सौंपा। जब मैं बता ही रहा हूँ कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, और ना मैं वहाँ मौजूद था, ना कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद था। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है इस प्रकार की बात केवल जो है मीडिया में है या सोशल मीडिया पे है। मैंने बता रहा हूँ, जो हमारे प्रभारी हैं विवेक बंसल जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार की बात कहीं दूर दूर तक नहीं है।